हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये जो कोऑर्डिनेट चैप्टर है ज्योमेट्री वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अपना एंड हो गया है। अप्रॉक्स थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। कुछ ऐसा बचा हुआ होगा तो क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, बाकी मोस्टली कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट ही है, उसमें कुछ बचा हुआ वैसे है नहीं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, प्रीवियस ईयर एनटीएससी के क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। जो रिसेंटली 19 और 20 के मैं क्वेश्चन लाया, वो भी बहुत सारे हो गए। ठीक है, बाकी आप प्रीवियस ईयर और भी ट्राई कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप अपने लेवल पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया, उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना बिहार का 2020 का। क्लियर? चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल 3,R3,0 0,4 3,4 ये है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल। क्लियर? तो ये देखो, इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल। क्लियर? तो देखो सर्कल की रेडियस बोला है, देखो कैसा बन रहा है, सिंपल सा। पहले तो मैं बताता हूँ, ये है एक अपना ट्राइंगल। क्लियर? ये मेरा एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो इसमें ट्राइंगल की देखो एक अपने को देखो कंडीशन दी हुई है। इसमें आप देखोगे ना, जब ये ट्राइंगल बनाने जाओगे तो आपका ऐसा कुछ बनेगा। देखो 3,0 यहाँ पे कहीं होगा, 3,0। ठीक है, 0,4 यहाँ कहीं होगा। अब लास्ट बचा है 3,4। 3,4 तो 3,4 यहाँ पे आएगा। देखो 3,4 ये आपका थर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, मीन अपन आप ये बोलोगे तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, कुछ ऐसा बनेगा। सपोज आप एक ट्राइंगल बनाना चाहोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आप ये ट्राइंगल बनाने जाओगे तो ये इसको मीट करा दो, ये इसको मीट करा दो, ये इसको मीट करा दो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? अब बोल रहा है कि एक अपने को सर्कल बनाना है। ठीक है, जो इंस्क्राइब हो। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है डियर, जैसे सपोज ये सर्कल बनाया मैं, तीनों को टच करना चाहिए, तीनों साइड को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ बन जाए, बाकी ठीक है। ये इंस्क्राइब सर्कल हो गया, ये इंस्क्राइब सर्कल हो गया, जो क्या हो रहा है, तीनों को टच कर रहा है। अब बोला है कि इसकी रेडियस निकाल के दे दो। क्लियर? तो देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो कुछ बातें मैं बताता हूँ। जैसे ये इसकी हाइट, ये आपकी 4 है, ये आपकी डिस्टेंस 3 है, ये 3 और ये 5 है, तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5। कहने का मतलब एक ट्राइंगल है 3, 4, 5 का, उसका आपको इंस्क्राइब्ड सर्कल बताना है, मतलब उसकी रेडियस बतानी है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है ना। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने ये देख के ले लिया था, कोऑर्डिनेट देख के ले लिया था, बट ये क्वेश्चन अपना एक्चुअल में देखे ना तो टेंजेंट पढ़ते अपन, सर्कल चैप्टर पढ़ते, उसमें वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा नहीं है, तो अपन इजीली यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक देखो सर्कल बनाता हूँ। क्लियर? इंस्क्राइब नहीं हो रहा है क्या, इसका एक इंस्क्राइब का भी ऑप्शन आता है ना यहाँ पे। सॉरी, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाओ तो ये आ गया, ये आ गया, ये ट्राइंगल और इंस्क्राइब। क्लियर? ये आपकी सपोज साइड में 3 मान लेता हूँ, ये 4 मान लेता हूँ, ये आपकी 5 मान लेता हूँ। क्लियर? ये एक बात हुई। ठीक है, देखो अब इसको मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट होगा क्या, ये क्लियर सिलेक्ट नहीं होगा ना, पूरा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो मैं इसका एक सेंट्रॉइड ले लेता हूँ, यहाँ कहीं है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ। क्लियर? यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाई,
सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बनाई, ठीक है, एक यहाँ से भी परपेंडिकुलर, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर? देखो इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा अपन जैसे यूज आएगा मैं थोड़ा सा बता दूंगा, उसको आइडिया ले लेना, उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। सपोज ये देखो रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, क्लियर है ना। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल बना लेता हूँ इनसे, ये ट्राइंगल कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सेंटर मान लो आप, है ना, शायद थोड़ा सा डाउन में है बट सेंटर मान लो, क्लियर। ये 3 सर्कल, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है, इसको ओ मान लेता हूँ, क्लियर। ये आर इसकी रेडियस है, ठीक है, आर क्या है, रेडियस, क्लियर, रेडियस। अब आप देखोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, वो निकाल सकते हो क्या, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3, तो ये आ गया 2 यानी 6 मीटर, 6 स्क्वायर यूनिट, जो भी मानना चाहो मान लो, जो भी यूनिट होगी, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 3 ट्राइंगल लेता हूँ छोटे छोटे। देखो एक तो ये लेता हूँ, 3 ट्राइंगल बताता हूँ मैं आपको, ये 3 ट्राइंगल की बात करूँ, एक तो ये, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और देन ये ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल है, क्लियर। वापस बता देता हूँ, 1 2 ये 3, ये 3 ट्राइंगल है, तो 3 ट्राइंगल का सम क्या होना चाहिए, टोटल के इक्वल होगा, क्लियर। एक देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं, जो आपको याद ही रखना है, क्लियर। देखो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये सेंटर से कोई भी इंस्क्राइब सर्कल होता है ना, ये इसकी टेंजेंट होती है। इंस्क्राइब सर्कल का मतलब ये होता है ये इसको टच करके, मतलब ये सब जगह टच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, ठीक है। अपने को लग रहा है बट सब जगह नहीं होता है, एक सिंगल पॉइंट पे ही टच रहता है, क्लियर। इफ अपन इसको जूम करेंगे तो मैं जूम करके भी अभी बता दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तो मतलब जहाँ टच करता है ना, तो ये जो लाइन टच करती है ना, ये इसके साथ 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री। मीन टेंजेंट कोई भी सर्कल की हो, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक सर्कल बना के बताता हूँ यार, बड़ा मतलब सही क्वेश्चन है वैसे, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये इसका सेंटर है, मैं सपोज एक टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है। सपोज जो टेंजेंट होगी ना, इसको ये सपोज यहाँ पे टच करती है, ठीक है। इससे जब इससे लाइन मिलाऊंगा ना, तो ये जो लाइन एंगल होगा ना, ये परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये तीनों ही इसकी टेंजेंट है, 1 2 3, तो ये तीनों ही इसके क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, क्लियर, ए ओ बी का एरिया निकालता हूँ, या फिर सबसे पहले बी ओ सी निकाल देता हूँ। क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस बेस देखो बीओसी का कितना है 4 इंटू हाइट, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इससे यहाँ की डिस्टेंस परपेंडिकुलर हाइट ही तो है, तो आर होगी, तो सब में आर होगी, इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी, तो ये आर होगी, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ का निकालूंगा, ट्राइंगल ए ओ बी निकालोगे तो हाफ ऑफ ए ओ बी, तो बेस हो आपका 3 हो जाएगा, हाइट इसके लिए भी क्या रहेगी, आर रहेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हो जाता है 2r, ये हो जाता है 1.5r, है ना, ऐसा लिख लेता हूँ। फिर थर्ड वन ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है, तो हाफ ऑफ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कितना है 5, इसकी हाइट कितनी है r, ठीक है, तो 5 अपॉन ये करोगे तो 2.5r। अब देखो इन तीनों का एरिया, छोटे छोटे जो ट्राइंगल 3 में अपन डिवाइड किया था, वो टोटल बड़े के इक्वल होना चाहिए। तो 3 क्या क्या मिला देखो, तो 2r प्लस 1.5r प्लस 2r प्लस 1.5r प्लस 2.5r इक्वल टू, टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा 6 के इक्वल कर दो, तो आपका कितना आया देखोगे ना, यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 4 और 2 6r, 6r इक्वल टू 6, तो r इक्वल टू 1 आ जाएगा। r की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ऐसा कुछ ऑप्शन है।
ऑप्शन बी। मतलब ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में उसमें आ जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा अपने को अजीब लग रहा होगा, बट ये अपन सर्कल में कॉन्सेप्ट पढ़ते इसलिए थोड़ा सा हटके था कि मतलब ये चीज़ें जो ये मतलब पूरा है वो सर्कल का काम है, कोऑर्डिनेट का तो इतना सही था काम। क्लियर, ये राइट एंगल बता देता है इसको। हाँ, अब मैं बता रहा था वो टच करके एक जगह ही निकलती है ना, इसको देखते हैं अपन। सपोज मैं देखो एक ट्रायंगल बनाता हूँ, बड़ा जितना ट्रायंगल होगा ना उतना ज़्यादा अपने को समझ में आएगा। अब इसको देखो इनस्क्राइब सर्कल है ना, यहाँ पे तो और नहीं हो रहा है, जूम हो पाएगा कि इसको खाली इस पोर्शन को जूम करना चाह रहा हूँ, जूम का ऑप्शन आता है, ये तो ऊपर ही जा रहा है सर, ये हुआ ना जूम, देखो यहाँ इसी पॉइंट को ले जाने की मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, ये वही पॉइंट है, ठीक है, टच कर रहा है, तो अपन इसको चेक कर रहे हैं कि देखो वो सिंगल पॉइंट के टच कर रहा है कि बहुत है, ये एक्चुअली में देखो लाइन दोनों कोइंसाइड हो जाएगी तो अपने को दिखेगा भी नहीं। ये जूम का ऑप्शन इसमें, ये तो परेशानी वाली बात होगी, इसमें जूम का ऑप्शन आना चाहिए यार एक जगह। जूम का यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये कुछ सेटिंग, हाँ ये रहा मैग्नीफाई। नहीं बैठ रहा इसका, 2 मिनट, इसको मैग्नीफायर को अपन हटाते हैं, इसको थोड़ा सा अब कुछ दिख जाए तो देख लेते, नहीं तो वहाँ फिर मैग्नीफायर में दिखना चाहिए क्या, इसमें दिखेगा नहीं इतना, नहीं उतना नहीं दिख पाएगा, बट हाँ ये है यार एक्चुअली, ये जो है ना सिंगल पॉइंट पे टच ही होता है। ठीक है, इतनी देर अपन ने टाइम पास ही कर दिया और कुछ नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ये उतना मैग्नीफाई हो नहीं पा रहा है, अदरवाइज तो मैं चेक करके दिखाई देता कि क्या था। ठीक है, तो ये मैग्नीफायर से हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है CH चंडीगढ़ का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है 2020 का ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस A and B, द कोऑर्डिनेट ऑफ A and B आर दिस, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये बोला है डियर कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, सपोज एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दी। हाँ डियर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में मैंने इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करा है 1-2 बार, है ना, तो इसमें गलती आ ही रही थी, तो मैंने अभी चेक करा है कि ये यार इसका बोनस हो रखा है आंसर, है ना। मैंने क्या क्वेश्चन तो सब उठा लिए थे, बट उसके देखे नहीं थे कि आंसर क्या है नहीं है ना, तो वो मेरी गलती हो गई। ठीक है, तो चलो कोई ना, तो ये देखो बोनस है। अब जैसे कोई बच्चा आंसर निकालना जाएगा ना, तो उसका आंसर भी निकल जाएगा, फिर भी ये बोनस है, ऐसा क्यों है वो देखते। देखो ये 2 पॉइंट दिए ना, 3,4 1,2, ठीक है, इसको ट्राइसेक्ट करने वाला पॉइंट P है, पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट इसने क्या दिए, सपोज इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, अच्छा AB के कोऑर्डिनेट, ठीक है, A और B पॉइंट है, इसको C और D मान लेता हूँ। क्लियर, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे A, -2 और ये है बेटा 5/3, B। अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, सपोज मिड पॉइंट निकालता हूँ मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, तो A + 1/2, प्लस -2 + 2/2। क्लियर, अब देखो दोनों इक्वेट कर देता हूँ, तो A + 1/2
इक्वल टू 5/3, तो ए तो आ जाएगा 7/3। क्लियर। सिमिलरली इन दोनों को जीरो करूंगा तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 0 है, -2 + 2 यानी 0 हो गया, तो ये फाइनली 0 हो गया, तो b की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर। और ऐसा ऑप्शन भी है अपने पास बी ऑप्शन, बट ये करेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों है बेटा, देखो सपोज मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ। क्लियर। अब बताओ ये इसका मिड पॉइंट होगा इन दोनों का, तो देखो इसके मिड पॉइंट निकालता हूँ, तो ये तो a है, ठीक है, तो इन दोनों का हाफ करूंगा तो ये आएगा सम करके, तब तो ये a तो 7/3 आ रहा है, बट b कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो क्या आएगा 4 + 0/2 यानी 2 आएगा, बट यहाँ पे क्या दे रखा है -2 दे रखा है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। जब आप क्रॉस वेरीफाई करने जाओगे ना तब ये दिक्कत हो जाएगी। क्लियर। तो वहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये आपका बोनस था। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत टाइम कंज्यूम कर गया है यार, मैं कब से दिमाग लगा रहा हूँ कि ये कैसे होगा कैसे होगा। मैंने मतलब होता है ना कभी कभी वीडियो बनाते हो, वो अभी आपको शायद वीडियो में दिखेगा नहीं मैंने क्या मेहनत करी थी। मैंने 3-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करा अलग अलग टाइप से। मैंने कहा कि साइन गलत हो सकता है, बट हाँ अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। क्लियर। वैसे तो मैं वो क्रॉप कर ही दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, CG छत्तीसगढ़ का NTSC का। क्लियर। CG। क्लियर। अब देखो क्या बोला, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर इज a, b एंड b, e, a, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब है बहुत एकदम बोलो ना फर्जी क्वेश्चन है, बट हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। इसने बोला है कि डियर सपोज, देखो मेरे को ये बताओ एक बात, सपोज इसकी साइड A हो, ठीक है, इसकी साइड ये A हो, ये A होती, ये A होती, ये A होती, तो ये क्या होती √2a होती। ठीक है, तो बताओ स्क्वायर का एरिया, इसका एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया निकालना चाहो ना डियर, तो एरिया ऐसे लिख सकता हूँ, A² होगा। क्लियर। अब देखो A² को ऐसा लिख सकता हूँ, A²/2 × 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। क्लियर। तो देखो, या फिर ऐसा मत करो ना, A² होता है, चलो ठीक है, इससे अपन ज़्यादा उल्टा दिमाग में नहीं लगा रहा हूँ, एरिया इक्वल टू होगा A²। क्लियर। अब देखो इसने क्या बोला है, अपने को डायगोनल दिया है, डायगोनल के वर्टेक्स दिए, तो मेरे को बताओ डायगोनल क्या होगा फॉर्मूले से, डायगोनल। ठीक है, एरिया A मत मान के यहाँ पे x ले लो, क्योंकि A ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ हो रखा होगा ना, A ऊपर यूज़ हो गया AB, तो इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा, एरिया क्या होगा x²। क्लियर। अब बताओ डायगोनल क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा तो √A²। क्लियर। सॉरी, एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो y2 - y1 या फिर x2 - x1 कैसे भी कर लो, वो तो x का डिफरेंस ले लो, तो a - b का स्क्वायर प्लस, मैं b - a नहीं लिखता हूँ, उसको भी a - b मतलब उल्टा ही ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही बन जाएगा उल्टा। इन दोनों को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, वो मैंने बता दिया था आपको, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा √2 टाइम्स a - b का होल स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो, तो a - b इंटू क्या बनेगा √2। ये तो डियर आपका डायगोनल आया है। क्लियर। अब देखो मेरे को बताओ डायगोनल किसके इक्वल होता है, डायगोनल देखो यहाँ पे निकाला था √2x के इक्वल, x के इक्वल नहीं होता, √2x के, तो डायगोनल हो गया a - b इंटू √2 से √2 उड़ गया, तो x की वैल्यू आई यहाँ पे a - b। तो बताओ एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा a - b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x यहाँ पे a - b का स्क्वायर यानी C ऑप्शन करेक्ट। मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ये अच्छा लगा है पर्सनली। क्यों, देखो कि इसने क्या करा, आपको सीधा कोई मेरे को ये दोनों पॉइंट दे देता तो आपके लिए तो बड़ा आसान हो जाता, दोनों की डिस्टेंस निकालते, साइड निकल जाती, साइड निकलने के बाद एरिया निकाल देते। बट इसने क्या करा, बंदे ने डायगोनल के वर्टेक्स दिए, ठीक है, और डायगोनल के वर्टेक्स दे दिया, डायगोनल निकलेगा उससे पहले साइड निकालो, फिर आपको इक्वेट करना है। क्लियर।
चलो अगला क्वेश्चन HR हरियाणा का, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन पूरा दिख रहा था क्या यार? पीछे वाला क्वेश्चन पूरा दिख रहा था क्या? ऊपर तो नहीं था ज़्यादा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन HR का, ठीक है। देखो AB इज अ लाइन सेगमेंट, A एंड B इज it is the reflected in the x-axis, then its image is reflected in y-axis. What is the sum of the coordinate of the midpoint of the final? ओए तेरी क्या क्वेश्चन है? A line AB is a line segment with A this and B. It's reflected in the x-axis, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, इसने ये बोला है, मतलब थोड़ा अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉइंट है, क्लियर। देखो इसने क्या बोला, पहले ए पॉइंट था, वो था -2,3 यानी -2,3, तो ए पॉइंट ये होगा, क्लियर, ठीक है। बी पॉइंट कहाँ था बेटा, 5,5, तो यहाँ कहीं रहेगा 5,5, क्लियर। बी पॉइंट है 5,5। देखो ये रिफ्लेक्शन वाला, ये मतलब वैसे सिलेबस में नहीं है, तो कभी कभी स्टेट में कहीं कहीं क्वेश्चन ये पूछ देता है। तो देखो इसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा है नहीं है ना बताने के लिए, ठीक है, बट थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्शन पहले कहाँ बोला इसने, एक्स एक्सिस पे, तो देखो इसका रिफ्लेक्शन लेना है, मतलब ये इसका मिरर हो गया, तो देखो इसका मिरर होगा, तो देखो कि देखो इसकी पोजीशन, इसका मिरर होगा ना, तो नया इमेज यहाँ कहीं बनेगा। सपोज मैं ले लेता हूँ, यहाँ कहीं मेरा मिरर बनेगा A'। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो -2 ही रहेगा, क्योंकि इधर भी डिस्टेंस -2 थी, अब भी, बट यहाँ से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ 3 था, ये नीचे की तरफ हो जाएगा -3, ठीक है, मतलब जितना ऊपर था उतना नीचे हो जाएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर। सेम यहाँ पे इसके रिफ्लेक्शन निकालोगे तो ये B' मिलेगा, तो B' पॉइंट क्या होगा देखोगे तो x का कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, y का कोऑर्डिनेट में साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल। मतलब देखो सिंपल सा, इसको रटने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। बच्चे कोई कोई रट भी लेते हैं, तो रटने के लिए भी तरीका बता देता हूँ कि देखो जब x एक्सिस का रिफ्लेक्शन लोगे तो y का साइन चेंज होगा, और जब y एक्सिस का रिफ्लेक्शन लोगे तो x का साइन चेंज होगा। अब देखो अब इसने क्या बोला आगे वापस फर्दर कि अपने को रिफ्लेक्शन लेना है देन y एक्सिस पे, ठीक है, तो y एक्सिस ये रही, इस पे रिफ्लेक्शन लो, तो इसका कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। ये देखो पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे को B" मिलेगा, डबल डैश लिख लिया इसका नाम, ठीक है। तो B" क्या होगा, देखो x का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया -5, y तो एज इट इज रहेगा, देखो जहाँ पे था y वो वहीं पे रहेगा, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली इसको, इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा कहीं, क्लियर, इसका कहीं रिफ्लेक्शन इधर आएगा A', क्लियर। तो देखो A' तो क्या आ जाएगा -2, मतलब x का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट का साइन एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया। अब देखो मिड पॉइंट ऑफ किसका बताना है, फाइनल इमेज का, तो मिड पॉइंट क्या बताना है आपको, मिड पॉइंट ऑफ A' एंड B'। देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, तो इतना बनाने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बताओ, पहले ये कहाँ रिफ्लेक्शन ले रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो देखो एक्स एक्सिस पे जब भी रिफ्लेक्शन लोगे तो वाई का साइन चेंज होगा, ठीक है, चलो ठीक है। बाद में वो वापस वाई एक्सिस पे ले रहा है, तो मतलब एक्स का साइन चेंज होगा, मतलब दोनों का ही साइन एक एक बार चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो दोनों का ही साइन चेंज हुआ ना, -5 हुआ फाइनल इमेज में, यहाँ पे देखो इसका साइन चेंज हुआ +2, इसका साइन चेंज हुआ -3, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, -5 प्लस 2/3, सॉरी 2/2 कॉमा -5 सॉरी -5 -3/2, क्लियर। तो ये डियर आपका बना -3/2 और ये बनेगा -8/2। अब देखो इन दोनों का सम कर दो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इन दोनों का सम करने के लिए बोला ना, तो सम कर दो, -3/2 -8/2 यानी -11/2, यानी ये बनेगा आपका 5 इंटीजर 1/2 माइनस का 5 इंटीजर -1/2, ठीक है।
ठीक यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, बहुत बढ़िया। सीजी का था ना शायद, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ का ही था यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा। छत्तीसगढ़ का ही था क्या? नहीं तो ये सीजी का था, ये सीजी का नहीं होगा, फिर ये होगा अपना एमपी, पता नहीं यार ये कौन सी स्टेट का, ये ध्यान नहीं है, लिखा नहीं ना मिस्टेक से। क्लियर? बाकी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि उसने मतलब पूरा रिफ्लेक्शन दिलवा के फिर अपने को मिड पॉइंट को भी यूज़ करवा दिया है ना, नो डाउट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? तो होप आपका आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होंगे, जो भी अपने क्वेश्चंस करे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे, है ना। तो होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अगले क्लास में वही सपोज क्वेश्चन की सीरीज ही चलती रहेगी। अभी 1-2 क्लास मोस्टली हो सकता है कि और चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।